बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मरियम नामी लड़की जिसका गुजरात से ताल्लुक़ था, कॉलेज गर्ल केस के हवाले से ये केस बड़ा मशहूर हुआ था। अस्कात हमल का ये केस था जहाँ पर इस लड़की की डेथ हो जाती है और उसके बाद उसामा नामी लड़के को गिरफ़्तार किया जाता है, क्योंकि एक फ़ुटेज जो है वो वायरल होती है जिसमें देखा जाता है कि ये लड़का मरियम को लेकर भागता हुआ हॉस्पिटल पहुँचता है। गाड़ी से ये निकलता है, भागता हुआ हॉस्पिटल के अंदर जाता है और बाद में उसकी डेड बॉडी को वहाँ पर छोड़ के वहाँ से फ़रार हो जाता है। और जितनी तेज़ी से आता है उतनी तेज़ी से जाता है। बाद में जब वहाँ पे डॉक्टर्स जो मौजूद होते हैं वो देखते हैं कि लड़की की सांसें नहीं चल रही, जिसके बाद पता लगाने की कोशिश की जाती है और फिर सीसीटीवी कैमरे में ये तमाम मनाज़िर सब ने देखे कि किस तरह से वो लड़का भागता हुआ जिस गाड़ी में जाता है, फिर उस गाड़ी को ट्रेस किया जाता है, उससे उस लड़के तक पहुँचा जाता है जो गाड़ी चला रहा था, जो कि इसका दोस्त था उसामा का। और उसामा जो उसके साथ बैठा था, जिसने उस लड़की को गोद में उठाया था और लेकर भागता बंदा हॉस्पिटल में गया और उसको वहाँ से छोड़ के वापस आ गया। उसके बाद पुलिस जो है जिस तरह भी एक तरीक़ाकार था, एक पूरा प्रोसीजर था, भागता रहा, दौड़ता रहा, ये छुपता रहा, लेकिन आखिरकार उसामा को पुलिस ने पकड़ ही लिया। पुलिस की हिरासत में जब आया तो इसने कुछ और बातें कहानियाँ सुनाई, लेकिन फिर जो कहानी सामने आई उसके ताने बाने जाकर एक ऐसे शर्मनाक केस की तरफ जुड़ गए, एक ऐसे शर्मनाक इल्ज़ाम की निशानदेही की इसने कि पूरी कौम जो है वो शर्मिंदा हो गई। और हम सोच नहीं सक रहे थे, हम बता नहीं पा रहे थे कि हम इस केस को रिपोर्ट किस तरह करें, लेकिन हमने इसको रिपोर्ट किया, जहाँ पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि इस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। और उसके वालिदैन ने कहा कि हमारी बेटी ऐसी नहीं थी। इवन उन्होंने अपनी बेटी की कुछ ऐसी मालूमात दी, उसका CDR डाटा, उसका जो उस टाइम पे वो कहाँ कहाँ मौजूद थी, उनके मुताबिक उनकी बेटी के साथ ज़्यादती हुई है और ज़्यादती करने वाले ये लोग हैं। उसके बाद ये जो लड़का है, इसको जब ज़ाहिर सी बात है गिरफ़्तार किया गया, इसने भी कुछ बातें जो हैं वो बताई, लेकिन इसके कुछ ताल्लुकात ऐसे भी सामने आए जिसके बाद ये देखा जा रहा था कि वकील बारी बारी और मुख्तलिफ वकील इसको मिलने के लिए जेल के अंदर पहुँच रहे थे, लेकिन ना कोई इसके घर से, ना कोई इसके ख़ानदान से इसको मिलने के लिए आता है और ये अकेला ही जेल के अंदर बैठकर इस सारे केस को हैंडल कर रहा होता है। उसके बाद एक बड़ा गैंग जो है वो सामने आता है, जिसमें ये पता लगता है कि मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता रही हूँ, फिर मैं अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन है इस केस की और दो कैरेक्टर, एक फरीहा नामी लड़की जो है एक मशकूक किरदार और DNA के साथ क्या किया गया, नए किरदार जो सामने आए हैं उनका क्या रोल है, ये सब बताऊँगी। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको पीछे से बता दूँ कि एक हॉस्पिटल जहाँ पर ये अस्काते हमल का प्रोसीजर हुआ, फिर नर्स पकड़ी जाती है, वो डॉक्टर पकड़े जाते हैं, फिर पता लगता है कि वो तो चाइना से कहीं पड़े हुए थे, ना उनको डिग्री प्रॉपर मिली थी, ना उनके पास कोई सर्टिफिकेशन था यहाँ पर प्रैक्टिस करने की, ना उनके पास कोई इजाज़तनामा था। और उसके बाद मुख्तलिफ डॉक्टर्स और नर्सेज पे हाथ मारा जाता है, तो पता लगता है वो नर्स भी जो है वो एक आम दाई थी जो कि वहाँ पे काम कर रही थी। और जब केस ख़राब हो गया, इन्होंने जब इसको भेज दिया उसामा के साथ, इनके बकौल दूसरी साइड की पार्टी इस चीज़ को नहीं मानती, मैं आपको अभी एक साइड की स्टोरी बता रही हूँ। और उसके बाद जब इस लड़की का हालत घर में ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है तो इसको लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागता है, लेकिन रस्ते में ही मरियम की डेथ हो जाती है। अलबत्ता मरियम के वालिदैन का ये कहना है कि उनकी बेटी जो है वो बहुत अच्छी लड़की थी। उसके भाई का भी कहना है कि वो तो बल्कि अब पढ़ के फ़ारिग हो गई थी, वो अपनी डिग्री लेने के लिए गई थी लाहौर और वहाँ पर ये वाक़या हो गया, ऐसा तो कोई मामला था ही नहीं। और उनके बकौल जो CDR डाटा है जिसमें बताया जा रहा है कि एक दफ़ा कहीं पहले भी इन्होंने कहा कि उसने अल्ट्रासाउंड कराया था, लेकिन उस दिन वो वहाँ पे तो मौजूद थी ही नहीं, वो तो बल्कि अपने इलाके गुजरात में मौजूद थी। फिर उसके बाद उसामा ने तो ये कहा कि दरअसल मेरा तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि इसकी दोस्ती कहीं और थी और इसने मुझसे मदद की दरख्वास्त की थी और मैं इसके पुराना जानता था, इससे ट्यूशन पढ़ने आता था, एक जान पहचान थी। तो हैरत की बात है कि एक जान पहचान में और ट्यूशन पढ़ने वाले लड़के से कोई इस तरह की बात क्यों करेगा। ये तमाम चीज़ें एक तरफ, लेकिन ज़रा आ जाते हैं कि अब इस केस में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मामलात ये है कि जिस तरह केसेस को तूल दिया जाता है बिल्कुल वही वाला मामला है यहाँ पर। और बेचारे माँ बाप जो हैं उनकी जूतियाँ जो हैं वो घिस गई हैं और जिस तरह से वो बेचारे रुसवा भी हुए और उसके बाद वो जिस तरह से कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहे हैं और अभी तक उनकी कोई सुनवाई उस तरह से नहीं हुई। और इस केस में जो सबसे बड़ा स्कैम है वो मैं ये कहूँगी कि कहा जा रहा है जी 3 DNA सैंपल्स ले लिए गए हैं, उनकी रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट भेज दी गई है, लेकिन जहाँ पर रिपोर्ट भेजी जाती है उनसे जब सवाल किया जाता है तो पता लगता है कि उनके पास तो कोई सैंपल आया ही नहीं। अब आप ये देख लीजिए कि ये वाक़या जो है ये कितना पुराना है, ये कितना पुराना हो गया है, साल से ऊपर का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब ये केस यहाँ खड़ा है कि जहाँ पर छोड़ा था वहीं पे खड़ा है। मरियम का ख़ानदान जो आज भी अदालत आता है, लेकिन इसको मीडिया पर कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा। मैं आपको इसकी डिटेल्स बता रही हूँ। इनके वकील जो है मुदस्सिर,
उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि इस केस में कुछ लोग बरी हो गए हैं। इन्वेस्टिगेशन ने बयान दिया है कि फ़लाँ लोग बेकसूर हैं क्योंकि मरीम की फैमिली उन्होंने माफ़ कर दिया है, लिहाजा उन्हें जाने दिया जाए। उसके बाद केस मरकज़ी मुलज़िम के गिर्द घूम रहा है। केस का असल पॉइंट DNA रिपोर्ट है। अब वो कहते हैं कि मुझे मरीम की फैमिली की जानिब से 2 नाम बताए गए, एक महर हसन और एक फ़रिया। अब ये महर हसन और फ़रिया 2 नए नाम हैं। ये लोग कौन है? जो मैंने कहा कि 2 नए मशकूक किरदार सामने आए हैं। इसमें से फ़रिया नामी लड़की का किरदार बहुत ही मशकूक है। अब ये जो लड़की है ये भी गुजरात में रहती है, फ़रीहा। अब महर जो है उसकी DNA रिपोर्ट अब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसने बताया कि आ चुकी है और पुलिस हमें नहीं दे रही। जी हाँ, ये बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आ रही है कि DNA रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन दी नहीं जा रही। फिर वो कहते हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेंसिक लैब से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये केस थोड़ा हाई प्रोफाइल है, इसलिए हमने इस पर 3 DNA किए हैं और तीनों की रिपोर्ट जो है वो काफ़ी पहले, वो तो कहते हैं कि हमने तफ्तीशी अफसर को भेज दिया और तफ्तीशी अफसर कह रहे हैं कि हमें नहीं दी गई। अच्छा, अब तीनों की रिपोर्ट काफ़ी वक्त पहले तफ्तीशी अफसर को भेज दी हुई है लैब के मुताबिक, जबकि तफ्तीशी अफसर कहता है कि आज तक हमें कोई भी रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है जिससे कि मुलजिम की पहचान होनी है। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी केस के अंदर, DNA रिपोर्ट। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि एक पिटिशन फ़ाइल की गई है वालिदैन की तरफ से कि फ़ाइल की जा रही है, बल्कि इनफैक्ट कि फॉरेंसिक लैब और IG पंजाब कम अज़ कम इसकी रिपोर्ट को मंजर आम पर लेकर आएँ, बताया जाए। अच्छा, इस केस में शुरू में जो नाम आए थे उनमें उसामा भी था और एक डॉक्टर अब्दुल्ला जो कि मैंने आपको बताया, और दीगर जो पुलिस की कस्टडी में है। इन मुल्ज़िमान के DNA तो नहीं किए गए लेकिन एक का DNA हुआ, जो गिरफ्तार थे उनमें से एक का DNA हुआ था और 2 जो हैं वो पुलिस कस्टडी में नहीं थे, यानी कि डॉक्टर अब्दुल्ला की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद फ़रिया नामी लड़की जो है वो, उसका जो अहम किरदार है वो ये है कि वो मरीम के बहुत से राज जानती थी, मरीम के बहुत करीब थी। मरीम की जब डेथ होती है तो उसके फ़ौरन बाद उसके घर पहुँचती है और कहती है कि मरीम के मोबाइल और लैपटॉप में जितना भी डेटा है वो डिलीट कर दे। और ये मामला जो है इस बात को बड़ा मशकूक करार देता है क्योंकि इसके वालिदैन को इस बात पे बड़ी हैरत भी हुई कि क्यों आके वो इस तरह से कह रही है, क्योंकि उस वक्त तक बात क्लियर नहीं थी। उनको शुरू में यही शक था कि बच्ची के साथ कोई ज़्यादती की गई है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। तो उस वक्त में ये लड़की, इसका घर आना और कहना कि इसके लैपटॉप और मोबाइल से तमाम डेटा जो है वो डिलीट कर दें, वो बहुत से सवालात उठाता है। क्या था मौजूद मरीम के मोबाइल और डेटा के अंदर जो वो लड़की जानती थी और नहीं चाहती थी वो मंजर आम पर आए कि कहीं इन्वेस्टिगेशन में कहीं बदनामी होगी या कोई ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक़ जुड़ता होगा जो कि इस गैंग का हिस्सा है, जिनको कि ये लड़की फ़रिया जानती थी और वो नहीं चाहती थी कि उन लोगों तक पहुंच जाएं ये लोग, तो उनको शायद बचाना चाहती थी, या तो गैंग का हिस्सा थी या वो मरीम के बहुत अंदर के राज़ों को जानती थी। तो ये जो है उसका किरदार इसलिए मशकूक है और उसको अंडर इन्वेस्टिगेशन लाया जाएगा। उसके बाद जो रिपोर्ट अभी तक नहीं दी जा रही, DNA रिपोर्ट, जिससे ये केस आगे बढ़ेगा, ये भी बड़ा ही अफसोस का मुकाम है और इसी तरह से मामला लटक जाते हैं। आप देखिए कि जिस वक्त हम इन चीज़ों को कवर कर रहे थे उस वक्त ये केस बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। फिर लोग कहते हैं कि आप लोग यूट्यूबर्स बैठकर, आप जर्नलिस्ट बैठकर इतना एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो हम जब एक चीज़ को इतना पकड़ के बैठते हैं तो उस चीज़ के पीछे बाकी फोर्सेस भी लग जाती हैं, ताकतें लग जाती हैं, फिर बहुत से लोग अलर्ट हो जाते हैं, बहुत सवाल जवाब होते हैं और उनको पता लग रहा होता है कि लोग जो है एक एक लम्हे की खबर ले रहे हैं, तो बड़े सीधे से काम हो रहा होता है। लेकिन जिस वक्त हम खामोश हो जाते हैं, जब काम के ऊपर उस तरह से काम नहीं होता है, तो फिर मामला ठंडे हो जाते हैं। इसीलिए ज़ाहिर जाफ़र केस को भी ज़िंदा रखने के लिए मैंने कहा कि मैं आपको उसकी अपडेट दूं, और अब मरीम का केस जो है इसकी भी मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। हकीकत सामने आनी चाहिए, जो गुनहगार है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और वालिदैन को सुकून का सांस मिलना चाहिए, उनके दिल को करार और सब्र आना चाहिए। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा और मैं एक और केस, निम्रा काज़मी के केस के बारे में कुछ अपडेट्स हैं। माँ और बेटी आमने सामने आई, क्या क्या इंकशाफात हुए, निम्रा ने क्या कुछ कहा, वालदा ने क्या कहा और शाहरुख ने क्या कुछ कहा, ये सब कुछ भी आपको बताऊँगी। कराची से लापता होने वाली और उसके बाद यूट्यूब पर बाजियाब होने वाली लड़की निम्रा काज़मी केस पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।